हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेसी कंप्यूटर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में समझाने वाला हूं टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पैंट, नोटपैड और वर्डपैड। मींस पैंट, नोटपैड और वर्डपैड में कौन कौन से 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मींस अगर आप किसी सेंटर, किसी इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स कर रहे हैं जैसे मान लीजिएगा आप डीसीए कोर्स कर रहे हैं, बीसीसी कोर्स कर रहे हैं, डीसीईटी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना, एडीएफए या एडीसीए कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी पैंट, नोटपैड और वर्डपैड का जब पेपर होता है तो उनमें से जो 25 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सामने 100% पूछा जाएगा। तो यहां पर हम सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो पैंट, नोटपैड और वर्डपैड के पेपर में पूछे जाते हैं। और पैंट, नोटपैड और वर्डपैड के पेपर में नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर नोट किए गए हैं। और स्टूडेंट, अगर आप कंप्यूटर सीख चुके हैं, मतलब कोई भी कोर्स अगर आप कर चुके हैं या आप कर रहे हैं, और जब भी मैं ये क्वेश्चन ओनली जब हम डिस्कस करेंगे तो इनमें से जो भी क्वेश्चंस है ना, आपको अगर मालूम है तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या क्या है समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल सिंपल इजी है। पैंट, नोटपैड, वर्डपैड क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं पैंट जो कि एक आपका मतलब ड्राइंग टूल होता है, ठीक है ना, इसमें हम ड्राइंग बनाते हैं, टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। नोटपैड में हम कुछ टाइप करते हैं, कुछ भी जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटिंग बोला जाता है। वर्ड पैड को टेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट एडिटर बोला जाता है। मतलब इसमें मीन्स ये होता है कि वर्ड पैड में जो नोट पैड से फंक्शन थोड़े ज्यादा होते हैं लेकिन एमएस वर्ड से कम होते हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, है ना। राइट द स्टॉप ओपन वर्ड पैड को कैसे ओपन किया जाता है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ वर्ड पैड कैसे ओपन करते हैं, वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए पैंट, नोट पैड कैसे ओपन करते हैं, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाई इरेजर टूल का क्या मीन्स होता है, मतलब इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं। ड्रॉ एनी इमेज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, अगर हम कोई भी आपको इमेज दे रहे हैं बनाने के लिए तो वर्टिकल में कैसी बनेगी, हॉरिजेंटल में कैसी बनेगी, वो आपको बताना है। राइट द शॉर्टकी ऑफ सेव एज प्रिंट, यानी ये कॉमन है, सेव एज और प्रिंट की शॉर्टकी क्या होती है। राइट द एनी 5 टूल, पेंट में 5 टूल्स के आपको नाम लिखना है। और यहाँ पर राइट द शॉर्टकी ऑफ रोटेट एंड क्लोज फाइल की शॉर्ट की क्या वो आपको लिखना है। राइट द 2 मेथड क्लोज ऑफ ए पेंट, ठीक है ना, दो आपको ऐसे मेथड लिखने हैं जिससे आप पेंट को क्लोज कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर इन एमएस पेंट, ठीक है ना। एमएस पेंट का जो डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर होता है वो क्या होता है, आपको नाम लिखना है, कमेंट जरूर करिएगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर इन एमएस पेंट। नेक्स्ट है मैग्नीफायर, इरेजर, फिल कलर टूल्स आर अवेलेबल इन एमएस पेंट, ठीक है ना। क्या ये जो मैग्नीफायर, इरेजर, फिल कलर टूल्स आर अवेलेबल एमएस पेंट में होते हैं, ठीक है। तो आपको यस या नो लिखना है। विच टूल इज यूज टू ड्रॉ सर्किल एमएस पेंट, ठीक है ना। अगर हम कौन से टूल से, ठीक है ना, विच टूल्स मतलब कौन सा टूल है जिसे हम यूज करके एमएस पेंट में सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। विच टूल इज यूज टू राइट नेम इन द एमएस पेंट, अगर हमें कुछ भी राइट करना है, कुछ भी लिखना है, अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, अपना कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, तो वो कौन सा टूल है, किस टूल से हम लिख सकते हैं। विच टूल इज फॉर द जूम एंड पार्ट ऑफ द ड्रॉइंग इन एमएस वर्ड, मतलब विच टूल इज यूज, कौन सा टूल है जिसे हम यूज करके किसी पार्ट को, यानी जूम ए पार्ट ऑफ ए ड्रॉइंग एमएस पेंट में हम जूम करके उसे देख सकते हैं। जैसे मान ली कोई आपने इमेज छोटी सी बनाई है, बड़ा करके देखना तो किस टूल का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है 17, एमएस पेंट एप्लीकेशन अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। जो आपका एमएस पेंट एप्लीकेशन है वो इन विच ऑफ द किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है, आपको यस या नो लिखना है।
विच शॉर्ट की इज यूज टू द गो टू द नोटपैड। नोटपैड में जो गो टू है ऑप्शन जो होता है उसकी शॉर्ट की क्या होती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। 19 क्वेश्चन है, इफ ए सेंटेंस इज फॉलोइंग आउट ऑफ स्क्रीन इन नोटपैड देन विच ऑप्शन इज नॉट एक्टिव। इफ ए सेंटेंस इज फॉलोइंग आउट ऑफ स्क्रीन, जब आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है ना, जब आपको डिस्प्ले दिखाई नहीं देता है तो वो देखने के लिए विच ऑप्शन इन नॉट एक्टिव, हम उसमें कौन सा एक्टिव करते हैं या कौन सा नॉट एक्टिव करते हैं, तो वो उसका आपको नाम बताना है। हाउ मैनी टैब अवेलेबल इन द नोटपैड, हाउ मैनी टैब अवेलेबल नोटपैड में कौन कौन से कितने टैब्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट अवेलेबल इन द वर्ड पैड, है ना, वर्ड पैड में हाउ मेनी टाइप्स, कितने प्रकार के आपके अलाइनमेंट होते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, वर्ड पैड में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल वर्ड पैड में फॉन्ट स्टाइल क्या होता है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज वर्ड, जो आपका वर्ड पैड है उसका जो जूम है आपका मैक्सिमम कितना होता है, 25 क्वेश्चन है, मिनिमम कितना होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये थे इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। आप कोई भी कोर्स करते हैं किसी सेंटर इंस्टीट्यूट, जब एग्जाम देते हैं नोटपैड पेंट और आप वर्ड पैड का, तो वहां पर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको नहीं पता है, ठीक है ना, तो आप इंटरनेट पे जाकर के आंसर वहां से अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं और लिख करके और उनको याद कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल वीके से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।